नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमेश्वर में पोल से टकराई वैन, हादसे में व्यापारी की मौत। चमोली में आफत की बारिश, 33 सड़कें बंद। बिलकेदार गदेरे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिवार में छाया मातम। चमोली के कोप गांव में गुलदार की दहशत में ग्रामीण, 2 दुधारू गाय और एक बछड़े को बनाया निवाला। बारिश के चलते कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आने से हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतार। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वर्ष 2009 में असहकारी सेवा में असंवैधानिक 3 शिथिलता पाए अवर से सहायक बने अभियंताओं की ज्येष्ठता का मामला एक बार फिर गरमाया है। ऊर्जा निगमों में ग्रेजुएट इंजीनियरों के संगठन उत्तरांचल पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने सचिव ऊर्जा और अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को बीती मंगलवार को दिए गए पत्र में मांग की है कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण शीघ्र किया जाए। एसोसिएशन ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में सरकारी सेवक असहकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली नवंबर 2010 में आई है, लेकिन 2009 में अवर अभियंताओं को मल्टीपल रिलैक्सेशन सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई थी। ये कारनामा निगम के कुछ नटवल्लालों के निदेशक मंडल को गुमराह करने और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खिलाया था। इस घोटाले में उत्तराखंड सरकार को भी गुमराह किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 10 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत आइडिया ग्रेड चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख और स्टार्टअप को 1 साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। बीती 6 जुलाई को संयुक्त मजिस्ट्रेट एसडीएम अभिनव शाह द्वारा धुरमा-कुंडी मोटर मार्ग से मोख मल्ला तक ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर एसडीएम द्वारा सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता, लापरवाही और गुणवत्ता की जांच की गई। मोख कुंडी के क्षेत्र पंचायत सदस्य सोवन नेगी ने एसडीएम चमोली को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 2 किलोमीटर में बनाए गए एस्टीमेट को शासन को प्रेषित करने की मांग की और डीपीआर के अनुरूप मोख मल्ला सड़क निर्माण कार्य को पूरा 5 किलोमीटर तक करवाने की मांग रखी, जिस पर एसडीएम चमोली अभिनव शाह द्वारा सड़क निर्माण द्वारा हो रहे विवाद का निराकरण भी किया। जिला मुख्यालय गोपेश्वर की जनता दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि यहाँ अमृत गंगा पेयजल लाइन पर बहुत गंदा पानी आ रहा है। वहीं पाइपलाइन में कबाड़ आने से लाइन चौक भी हो रही है। जल संस्थान द्वारा 2 फिल्टर लगाए गए हैं, पर लाइन को अभी भी डायरेक्ट जोड़ा गया है, जिससे नगर की जनता को दूषित जल पिलाया जा रहा है। इस पानी की वजह से बच्चे हो या बड़े जॉन्डिस फीवर के शिकार हो रहे हैं। वहीं जल निगम के अधिशासी अभियंता का कहना है कि जब ठेकेदार आएगा तब फिल्टर चालू कराया जाएगा, जो कि बड़ी ही हैरानी की बात है, क्योंकि विभाग ठेकेदार के भरोसे बैठकर उसकी राह देख रहा है, जबकि आम जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है। जनपद नैनीताल से लगभग 6 किलोमीटर दूर पाइंस के पास नीचे गहरी खाई में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को खाई से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक जनपद नैनीताल मल्ला निगलाट निवासी मुकेश टमटा पिछले 2 दिन से घर से लापता थे। परिजनों द्वारा आसपास खोजबीन की गई। परिवार के कुछ लोगों ने स्कूटर के पास उनकी चप्पल देखी तो अनहोनी होने का अनुमान लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि सेना द्वारा ग्रामीणों के रोके गए रास्ते को लेकर उन्होंने राज्यपाल से वार्तालाप किया है। महामहिम राज्यपाल ने मामले की जानकारी जुटाकर समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव सर पर है। कांग्रेस और बसपा ने अंदर खाने हाथ मिला लिया है और उनका मकसद जिला पंचायत पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता जागरूक है, समय आने पर ऐसे लोगों का नकाब अपने आप ही उग जाएगा। राज्यपाल साहब ने जो है बहुत ही अच्छे से बात को समझा और उन्होंने इसे ये भी माना कि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 लाख के करीब की आबादी है। लेकिन मामला क्या है क्या नहीं है इसके संबंध में वो बोले कि मैं एक बार जांच करवा के समझ लूँ और फिर क्या मदद वो इस पे कर सकते हैं इसके संबंध में वो अवगत कराएं। भाई हम ने अपने आप को अपने क्षेत्र तक सीमित किया हुआ है। कुछ लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उसके लिए वो भागादौड़ी कर रहे हैं। भाजपा और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पीछे से हाथ मिला लिया है। आज नहीं तो कल आप लोगों को पता ही लग जाएगा। तो ये लोग तो मौकापरस्त राजनीति करते हैं और ये मौकापरस्त राजनीति कर रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कल तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, अब हारे हुए लोग इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा होकर अब जिला पंचायत की राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं, उनको करें प्रयास, किसने रोका है।
हमने मुख्यमंत्री से भी कहा है, राज्यपाल महोदय से भी कहा है कि उनकी जान माल की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और वो हमारे क्षेत्र की जनता हैं, हमारे क्षेत्र की जनता में से एक हैं। उनकी जान माल की जिम्मेदारी हमारी है और हम उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। इसके संबंध में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। वो अपने को असहज ना समझें और कमज़ोर ना माने, ना वो अपने जान का खतरा बताएं। वैसे भी वो तो बाहुबली हैं, अपनी रक्षा तो स्वयं कर सकते हैं। जो व्यक्ति 4 हथियार 2 मुंह में और 2 हाथों में लेकर तमंचे पे डिस्को कर सकता है, उस व्यक्ति को किसी से जान का खतरा कैसे हो सकता है? अब हो रहा है तो मुझे क्या पता, ये तो वो जाने किससे हो रहा है। और वो जिन बदमाशों को जेल से छुड़ा के लाने की बात करते हैं और वो बताते कि क्षेत्र में छुपे हुए हैं, तो हमने इसके संबंध में भी डीजीपी साहब को कहा कि भाई इनसे सूत्र पता करें, इनको कैसे पता लगा कि जेल से कब छूटे और क्षेत्र में आके छुपे हैं। जहाँ छुपे हैं एसआईटी जांच कराइए, बंद करिए, एनकाउंटर करिए बदमाशों का। दिक्कत कहाँ है? ऐसा है, आदमी अपनी बात रखे। आपकी सुरक्षा हटाई जा रही है, आपको चिंता है उस बात की, उसके लिए आप मन घड़त आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। लगाते रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पूरी दुनिया जानती है कि आपको किसी से क्या जान का खतरा होता है। 20 साल से तो लोगों को आपसे जान का खतरा था, आज आपको जान का खतरा हो गया। तमाम अफवाहें हैं, करने दीजिए, क्या कर सकते हैं। बुधवार को कर्णप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद का जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मातृशक्ति प्रदेश संयोजिका बीना भंडारी द्वारा विधिवत रूप से कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार बाहरी व्यक्ति प्रदेश में आकर स्थानीय लोगों पर जुल्म कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, तभी हम इन लोगों का सामना कर सकते हैं। उप जिला चिकित्सालय रुड़की में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमाई हुई हैं। 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद भी मरीज को उपचार नहीं मिल पाया है। रुड़की के ग्राम खुड़ेवाली निवासी सुशील कुमार का आरोप है कि उनके बच्चे को चोट लगी थी, जिसका उपचार कराने के लिए वो उप जिला चिकित्सालय रुड़की आए थे। उनका कहना है कि इमरजेंसी में दिखाने के बाद उन्हें डॉक्टर ने बैठने को कहकर 24 नंबर डॉक्टर के पास जाने को बोल दिया। वहां जाने के बाद भी 2 घंटे बीत जाने के बाद उनके बच्चे को उपचार नहीं मिल पाया। एक तरफ जहां चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की घटना उन हवाई दावों की पोल खोल कर रख देती है। जी, हमारे बच्चे को चोट लगी, हम काफी देर से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। कभी कोई कहाँ भेज देता है, कोई कहीं भेज देता है। नाम है, कौन से गांव से? जी, खुंडेवाली से। जी कोई इलाज नहीं देख रही डॉक्टर? ना जी, किसी ने नहीं देखा जी हमारे बच्चे को। जी सर, हम खुंडेवाली से आए हैं। हमारे बच्चे का वो इमरजेंसी चोट लगी हुई थी, तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हॉस्पिटल में, तो हम बच्चे को हमने इमरजेंसी में दिखाया, तो वहाँ पर उन्होंने कहा लगा कि यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं बैठे। उन्होंने पर्चा दिया हम कि आप 24 नंबर चले जाओ। फिर हम 24 नंबर गए, तो वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं हमें मिले। उसके बाद कहने लगे कि आप 10 नंबर में जाओ। अब 10 नंबर हम पहुँचे, तो 10 नंबर में हमारे पर पर्चे, वहाँ काफ़ी पेशेंट खड़े थे, पर लेकिन बच्चे का इमरजेंसी चोट लगी थी, डॉक्टर ने देखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, मगर सर इसका इमरजेंसी चोट लगी हुई है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया, आप इसे थोड़ा जल्दी से देख लो। हमें करीबन सर 2 घंटे हो गए होंगे यहाँ पर आए। जी, बच्चे को देखा ही नहीं। कभी इमरजेंसी में भी 2 बार जा लिए कि भाई डॉक्टर आए या नहीं आए अब तक। देहरादून के डोईवाला में अठुरवाला से ओम प्रकाश ममगाई और सविता ममगाई की पुत्री अदिति ममगाई ने दिल्ली में आयोजित स्टार मिस टीन इंडिया 2022 में स्टार मिस एलिगेंट का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में देश भर से 60 से अधिक प्रतिभागियों ने रैंप वॉक करके अपना हुनर दिखाया था। यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गुमखाल की छत जर्जर होने के कारण थोड़ी बारिश में ही पानी टपकता है। स्कूल की छत गिरने का डर हर पल मंडराता रहता है, इसलिए इस जर्जर भवन पर पढ़ना बच्चों की मजबूरी हो गया है। शिक्षक कहते हैं कि कई बार विभाग को अवगत कराया गया है, मगर विभाग अनजान बना है। हाँ, ये बरसात में जब पानी ज़्यादा बरसता है तो फिर बच्चों को बिठाने की दिक्कत हो जाती है और मेज कुर्सियाँ गीली हो जाती हैं और हमें ये डर लगता है कि कहीं छत नीचे ना गिर जाए। नहीं, शिकायत तो नहीं, पर मतलब हमने अपने विभाग को प्रस्ताव भेजे हुए हैं इसकी छत की मरम्मत के लिए। प्रस्ताव भेजे हुए हैं, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर ऐसा आश्वासन देते हैं कि हो जाए। नहीं, डर तो बहुत लगता है। प्राकृतिक आपदा में तो सभी को डर लगेगा, तो मुझे इन बच्चों का भी बहुत खतरा रहता है कि कहीं किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो परेशानी तो होती है हमें। नहीं तो ये मतलब जो विद्यालय हैं वो तो मतलब छत की मतलब विद्यालय का जो वो है भवन है वो अच्छे से होना चाहिए। पहली बारिश है और पूरा छत भर का पानी का, अब डर लग रहा है यहाँ कहीं छत टूट जाएगी, किसी के बच्चे यहाँ दब जाएंगे। मैंने विभाग को मैं करीबन 2 साल से प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ, लेकिन विभाग पता नहीं प्रार्थना पत्र गायब कर दे रहा है और कह रहा है कि कब भेजी थी आपने डेट। 2 साल से मैडम भी विभाग को लिख रही है, हम भी लिख रहे हैं और प्रसाद नहीं दे रहा। एक और तो यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं,
और थोड़ा यहाँ छात्र संख्या ठीक है तो यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जगह ऐसे में बच्चे कोई स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी टपकता रहता है, कभी भी छत टूट सकती है। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की नहीं जाती। बहुत शिकायत की मैंने करीबन 2 साल से यहाँ पूरे बिल्डिंग का आकलन करके भेज रखा है GS साहब द्वारा। BRC में भेज रखा है कीर्तिकाल में, वो पता नहीं खो देते हैं। ये पौड़ी भेज रखा है। परसों उनका फ़ोन आ रखा था मेरे को कि आपने किस तारीख को एप्लीकेशन भेज रखी, तो अब लगाइए उनको संज्ञान में बात लेती ही नहीं। सारे विभाग की जिम्मेवारी होगी। डोईवाला तहसील का संचालन अब बहुत जल्द सौंग नदी पार ऋषिकेश रोड पर डिग्री कॉलेज के पास होने जा रहा है। तहसील प्रशासन को नया आधुनिक भवन 3 से 4 महीने के भीतर मिलने की उम्मीद है। डिग्री कॉलेज के पास बन रहे भवन और परिसर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डोईवाला में ये 2 तहसील बन रही है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारी विधानसभा तो डोईवाला है और हमारा ऊपर से ये जो मतलब पुल से पार जो रानी पोखरी भोजपुर थाना ये सब ये जिसके जाना पड़ता है ये काम के तहसीली काम के लिए। बाकी सारे काम हमारे डोईवाला होते हैं ब्लॉक में। तो हमारी यही डिमांड है कि मतलब हमारी तहसील भी यही आनी चाहिए डोईवाला में। दिक्कतें होती हैं, परेशानी बहुत दिक्कत होती है। एक साइड अलग से जाना पड़ता है रिस्क के लिए, हमारा कोई काम ही नहीं रिस्क, अदरवाइज क्या जाना वहाँ पे। तो हमें तो ये लगता है कि यहीं पे आना चाहिए हमारा लोकल तो यही है। रामनगर जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देश के बाद रामनगर प्रशासन की 2 टीमों द्वारा कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप क्षेत्रों में लगभग 200 से ज्यादा रिजॉर्टों में नापजोक की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एक टीम SDM कालाडूंगी रेखा कोहली की अध्यक्षता में नापजोक का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी टीम रामनगर SDM गौरव चटवाल की अध्यक्षता में जाँच कर रही है। इन दोनों ही टीमों द्वारा अभी तक रामनगर के आसपास के क्षेत्रों में स्थित 30 से ज्यादा रिजॉर्टों में नापजोक की कार्यवाही की जा चुकी है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।